हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल आपण मानक स्वागत। तेबे आज आम डिस्कसन करबा हमर एएसओ परीक्षा पई किछि कलेक्टेड जनरल स्टडीज रो क्वेश्चन गुडिक जहाँकि आपण रिलेटेड क्वेश्चन सहित मु डिस्कसन करेबी। तेनु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करि देबा सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु जहा फଳରେ आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाई परिबे। तेबे चलंतु डिस्कसन को आरंभ करिबा। तो प्रथमे आप देखो प्रथमे आपंकर जो क्वेश्चन टी रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट। देखो यहाँ प्रीवियस वीडियो में डिस्कसन करी से रंग थिला। तो देखो ईस्टर्न घाट रे जिते भी क्वेश्चन पचार ईस्टर्न घाट रे पूर्व आपंकर यार थिला महेंद्रगिरी जहाँकि रेक्टिफाई आंसर बर्तमान आपंकर महेंद्रगिरी बर्तमान ना जहाँकि आप देखो एलिवेशन पॉइंट रू मुझे बुझे दूसरी। तो एलिवेशन पॉइंट आपंकर महेंद्रगिरी थिला केते जहाँकि 1501 मीटर। तो 1501 मीटर थिला आगुरु प्रथमे जहाँकि महेंद्रगिरी थिला जहाँकि हाईएस्ट पिक ऑफ ईस्टर्न घाट किंतु बर्तमान सेटा चेंज हो। तो रिसेंटली एटा चेंज हो जहाँकि समस्ते भल भाव में मन रखु महेंद्रगिरी आउ बर्तमान नाही जहाँकि महेंद्रगिरीटा सेकेंड हो जहाँकि देखो फास्ट बर्तमान टॉप हाईएस्ट पिक रही ईस्टर्न घाटर जहाँकि जिंदागड़ा पिक। तो मन रखु जिंदागड़ा पिक। तो जिंदागड़ा पिक रो देखंतु हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट रोची 1690 मीटर। तो यहाँ आप मन रखु जिंदागड़ा पिक होची हाईएस्ट पिक इन ईस्टर्न घाट। तो आपंकर नन ऑफ दिस हम सठिक उत्तर। तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। तो जिते क्वेश्चन पचार ईस्टर्न घाट रो हाईएस्ट जो पिकटा रोची कोटा तो सेटा सठिक उत्तर होची जिंदागड़ा पिक जार कि एलिवेशन पॉइंट रोची 1690। महेंद्रगिरी जब देखो जब ऑप्शन आपंकर किसी ना जब पुराना क्वेश्चन पचार देला जब आपंकर जिंदागड़ा पिक ना नन ऑफ दिज ना ताहले आपंकर आंसर हम महेंद्रगिरी। तो से अनुसार आप ऑप्शन देखिक आंसर करेंगे जहाँकि प्रीवियस क्वेश्चन मु जो डिस्कसन करी प्रीवियस वीडियो रे आपंकर देखिथे से ईस्टर्न घाट मु कही महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी हेनी जहाँकि बर्तमान रेक्टिफाई आंसर आपंकर अच्छी जहाँकि रेक्टिफाई आंसर होची जिंदागड़ा पिक होची हाईएस्ट पिक इन ईस्टर्न घाट। तो सठिक उत्तर होची आपंकर एठारे ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द हाईएस्ट पिक इन रॉकी माउंटेन इज। तो देखो रॉकी माउंटेन रो हाईएस्ट पिक कोटा सेटा पचारिछि। तो देखो ऑप्शन थिला ब्लांका एल्बर्ट माउंट हुड रॉबसन। तो यार सठिक उत्तर होछि हाईएस्ट पिक होछि रॉकी माउंटेन रो एल्बर्ट। तो माउंट एल्बर्ट होछि हाईएस्ट पिक इन द रॉकी माउंटेन। तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि द सी ऑफ मरमरा कनेक्ट्स। तो देखो सी ऑफ मरमरा आमर कौट रही। तो सी ऑफ मरमरा रही टर्की रे जहाँकि टर्किश जो सी ऑफ मरमरा रही सेटा कनेक्ट करे ब्लैक सी को एगियन सी सहित। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो देखो ब्लैक सी सहित रिलेटेड आपनर क्वेश्चन आसीबो कारण आपण जानिथिबे रशिया यूक्रेन वार चलछि जहाँकि ब्लैक सी पाखरे। तो से अनुसार आपनर क्वेश्चन मध्ये आसी पारे। तो ब्लैक सी रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आपन रही रिलेटेड क्वेश्चन टिके देखिदेबे बुझिपाले रिलेटेड क्वेश्चन जहाँकि एमसीक्यू रही सेगुडी टिके देखिकी जिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही Who among the following was awarded the Padma Vibhushan in the year 2021 for sports। तो देखो ऑप्शन थिला विराट कोहली मैरी कॉम कपिल देव बबीता फोगट। तो सठिक उत्तर होची 2021 रे जे पद्म विभूषण अवार्ड पाइथिले से होचंती समस्त ना ऑलरेडी आपण जानिथिबे ना होची मैरी कॉम। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो देखो रिलेटेड क्वेश्चन आपनकर मध्ये रहिछि रिलेटेड क्वेश्चन मध्ये किछि डिस्कशन आमे करिदबा। तो रिलेटेड क्वेश्चन कोन रहला देखो 2022 रे जो स्पोर्ट्स पर्सन माने अवार्ड पाइछंती तो आपनकर क्वेश्चन पचारि पारे। तो सेगुडी को आमे रिलेटेड क्वेश्चन देखिबा। तो देखो रिलेटेड क्वेश्चन रहिछि पद्म भूषण अवार्ड। तो देखो पद्म भूषण अवार्ड विभूषण कही। तो पद्म भूषण अवार्ड पाई समस्त भल भाव मन रखु देवेंद्र झारझरिया पाई अभनी लेखार जे कि पद्मश्री पाई। तो देखो पद्म भूषण पाई किए देवेंद्र झारझरिया अभनी लेखरा जे कि माने पारालंपिक शूटर सी पाई पद्मश्री। तो ना विषय आप नोट डाउन कर दिंतु मन रखु देवेंद्र झारझरिया। तो देवेंद्र झारझरिया पद्म भूषण पाई पद्म भूषण पाई देवेंद्र झारझरिया आउ अभनी लेखारा कौन पाई पद्मश्री। तो माने टोटल देखो
जो गुड़िक स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली जो पाइबे आवार्ड सीटा भल देखिए जी तो रिसेंट रिलेटेड क्वेश्चन मुझे डिस्कसन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही which institution releases the periodic greenhouse gas बा GHG bulletin। तो देखो ऑप्शन थिला फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो सठिक उत्तर होउछि आपनकर जो इंस्टीट्यूशनटा रिलीज करथाय पीरियोडिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन को से होउछि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होइछि which city has become the world's first government to go completely paperless। तो पेपरलेस एटा आपनकर क्वेश्चन आसी पारे जहाँकि रिसेंट क्वेश्चन आपनकर रहिछि। तो आपण माने ऑलरेडी जानि सरथिबे यूएई माने आपनकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो दुबई। तो सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन बी जहाँकि टोटल माने कंप्लीट जिवो पेपरलेस रे। तो सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि who among the following can attend meetings of the union cabinet। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन थिला कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो सठिक उत्तर होउछि जेतेले भी पचारे यूनियन कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करथांती कैबिनेट मिनिस्टर माने सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि in which event of Tokyo Paralympics 2021 अभनी लेखार ओन गोल्ड मेडल। तो आपको मुझे ऑलरेडी कही सारी शूटिंग सेट्रे से पाई माने शूटिंग स्पोर्ट्स रे। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी। तो अभनी लेखरा जे कि पारालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जे कि शूटिंग इवेंट रे पाइछंती गोल्ड मेडल। तो सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि which Indian American women astronaut traveled into space in July 2021। तो आपनकर एटा रिसेंट क्वेश्चन रही जहाँ भी परीक्षा रे पचारि पारे। तो भल भाव मन रखु ऑप्शन प्रथम देखो ऑप्शन थिला सुनीता विलियम्स, ममता त्रिपाठी, सुमन ढोलकिया, शिरीषा बंदला। तो सठिक उत्तर रही आपनकर समस्ते भल भाव मन रखु इंडियन अमेरिकान वुमेन जे कि एस्ट्रोनॉट रिसेंटली ट्रैवल कर स्पेस को जुलाई 2021 से होती शिरीषा बंदला। तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी। तो समस्ते भल भाव आ गोटे जिन आप भल भाव मन रखु से बिलंग करती जो शिरीषा बंदला से बिलंग करती आंध्र प्रदेश स्टेट रु जैकि थर्ड इंडियन अमेरिकान हिसाब से स्पेस को जाइछंती। तो सठिक उत्तर होउछि आपनकर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि काजिन 21 इज ए जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन व्हिच कंट्रीज। तो देखो काजिन तो आप ऑलरेडी जानी सारे काज माने आपनकर काजाकिस्तान, इंड माने इंडिया। तो आपनकर सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी जैकि इंडिया और काजाकिस्तान मध्य रे जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुए काजिन 21। तो आपनकर काजिन 21 कोट हेछि आपण रिसेंटली कोट हेछि लोकेशन को लोकेशन रे एक्सरसाइज हेछि आपण कमेंट रे जणाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि The Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched a record of 104 satellite from which rocket vehicle। तो आपनकर देखंतु एटा आपण ऑलरेडी जानिथिबे हमर 15 फेब्रुआरी 2017 एटा घटना। तो 15 फेब्रुआरी 2017 आमर जो 104टा सैटेलाइट आम इंडिया पठाइला। तो सेटा माने को रॉकेट व्हीकल को यूज करा जाय कि पठाइला। तो प्रथम आपण आंसर देखंतु ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर जे कि PSLV C37। तो PSLV C37 को यूज करा जायतला जे कि रॉकेट व्हीकल को जे कि 104टा सैटेलाइट की जो पठाइला हमर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जे कि ISRO। तो आपनकर रिलेटेड क्वेश्चन देखंतु एथिरे आपनकर जेहेतु आपनकर स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन पचारला। तो 2000 रिलेटेड क्वेश्चन पचारिबो 2022 रो क्वेश्चन मध्ये पचारि पारे 2022 रे। तो आदित्य L1 आपण जानिथिबे आदित्य L1 जो हमर सन मिशन रहिछि सेटा 2023 रे आपनकर माने मिशनटा कंप्लीट करा जिवो जे कि 2023 रो। तो 2022 रो देखंतु 2022 रो रिलेटेड क्वेश्चन कोन रहला 2022 रे हमर करेंटली जोटा हैपनिंग हेछि जे कि PSLV आपण सुनिथिबे PSLV C51 लॉन्च करा जायछि। तो PSLV C51 लॉन्च करा जायछि जे कि बाय NSIL। तो NSIL टा कौन NSIL आपण जानिथिबे हमरो रिसेंटली 6 मार्च 2019 रे जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जाकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गोटे करा जायछि जाकि हमरो ISRO को सपोर्ट करिया पई हेडक्वार्टर रहउछि बेंगलुरु कर्नाटक रो। तो जाकि NSIL टा आपण को ऑलरेडी कहि सारछि NSIL होछि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो क्वेश्चन पचारि पारे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड केबे करा जायछि। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हमरो जो फाउंड हेछि सेटा फाउंड हेछि 6 मार्च 2019 रे। आ तार वर्तमान करंट चेयरमैन अछन्ती NSIL रो जे कि श्रीधर पानिकर सोमनाथ। तो देखंतु PSLV
AC-51 लॉन्च करा जायछि बाय NSIL सक्सेसफुली जैकि लॉन्च करा जायछि अमाजोनिया 1 रु आउ 18टा को पैसेंजर सैटेलाइट को जैकि लॉन्च करा जायछि जैकि श्रीहरिकोटा रु। तो आपन एटा रिलेटेड क्वेश्चन थिला हम डिस्कशन करे देली। तो NSIL टी भला रे मन रखंतु NSIL होछि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जैकि गोटे पब्लिक सेक्टर अंडर की कंपनी जैकि PSU कंपनी जैकि इसरो रो। तो देखंतु एथिरे मध्ये आपनकर आ गोटे रिलेटेड क्वेश्चन रहिला। तो रिलेटेड क्वेश्चन कोन रहिला स्पेस रिलेटेड आपनकर रिसेंटली MOU गोटे साइन करा जायछि जैकि आपनकर इसरो आउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैकि आपनकर हिमाचल प्रदेश। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश रो जैकि आपनकर रही धर्मशाला रे। तो जो साइन है MOU टा साइन कराई कौन पे ऑन द एरियाज ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो एसएस माने आपनकर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस से माने MOU साइन कर। तो 2022 रे आपनकर MOU साइन कराई जैकि इसरो आउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जैकि आपनकर रही धर्मशाला रे। तो एटा मध्ये आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिबा बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रही हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखंतु IRDA। तो एटा होची IRDA। तो IRDA आमर प्रथम जानतु IRDA केबे एस्टाब्लिश कराइथिला। तो IRDA आमर जो फाउंड हेतिला सेटा हेतिला 1999 मसिया रे आमर IRDA एस्टाब्लिश कराइथिला बा फाउंड हेतिला जार की हेडक्वार्टर रहिछि जाकी IRDA रो हेडक्वार्टर रहिछि हैदराबाद रे। तो IRDA रो हेडक्वार्टर रही हैदराबाद रे। तो आपन क्वेश्चन पचारला बर्तमान चेयरपर्सन किए अछंती IRDA रो। तो देखंतु बर्तमान 2022 रो क्वेश्चन आपन दरकार 2000 माने प्रीवियस क्वेश्चन किछि देखिया दरकार नै रिसेंटली जे अछंती ताको विषय रे जानिबा। तो 2022 रे बर्तमान देबाशीष पंडा अछंती जे कि चेयरपर्सन। तो सठिक उत्तर हेउची देबाशीष पंडा। तो देबाशीष पंडा बर्तमान अछंती IRDA रो चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वांदूर नेशनल पार्क जैकि बर्तमान महात्मा गांधी माराइन नेशनल पार्क को लोकेशन रे रही। तो देखो ऑप्शन थिला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी। तो सठिक उत्तर हेउची महात्मा गांधी नेशनल माराइन नेशनल पार्क आम रही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सठिक उत्तर हेउची आपनकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही what was the name of cyclonic storm that came in Arabian Sea in May 2021। तो देखो आपनकर प्रथमे ऑप्शन थिला यास, रोहिणी, वायु, तुक्तुकाई। तो सठिक उत्तर हेउची एटा ऑप्शन डी तुक्तुकाई। जो तुक्तुकाई जोटा रही साइक्लोनिक स्टॉर्म जैकि आसला अरेबियन सी रे जैकि मे 2021 रे। तो देखो 2022 रे आपनकर क्वेश्चन पचारिबो। तो 2022 रो क्वेश्चन कोन रहला। तो 2022 रो आपन जानिथिबे मे मास रे हमरो मे 2022 रे माने रिसेंटली हमर चलछि मे मास। तो मे 2022 रे आपन जानिथिबे हमर आंध्र प्रदेश रे रिसेंटली गोटे साइक्लोनिक स्टॉर्म जैकि माने माड होइतिला जोटा कि समस्त जानिथिबे आसानी। तो आसानी मध्ये आपनकर क्वेश्चन पचारि पारे। तो आसानीटा होची साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो आपण माने जानिथिबे साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी आस्थिला जाकि मे 2022 रे। तो एटा होची आपनकर रिलेटेड क्वेश्चन। तो लैंडफॉल जा करथिला कि आंध्र प्रदेश रे। आसानीटा रिसेंटली हमर 2022 रे लैंडफॉल करथिला कोठे आंध्र प्रदेश रे। तो आपनकर क्वेश्चन पचारिबो जे आसानी रो नाटा को कंट्री देथिला। तो आसानी रो नाटा देथिला को कंट्री श्रीलंका। तो समस्त भलार मन रखंतु श्रीलंका देश जे कि आसानी स्टॉर्म रो नाटा देथिला। तो आपनकर एटा क्वेश्चन मध्ये पचारि पारे रिलेटेड क्वेश्चन आम डिस्कसन करे देले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही द मास्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक इज। तो देखो एटा ऑलरेडी मु डिस्कसन माने प्रीवियस वीडियो रे करथिली। तो मास्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक जैकि मीरा तोवा। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो देखो जेहेतु आमे पैरालंपिक रो मध्ये डिस्कसन करदा जेहेतु ओलंपिक रो डिस्कसन करले पैरालंपिक रो मध्ये डिस्कसन करदबा। तो मीरा तोवा होची मास्कट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स रो। सेमिति सोमिते होची कोन पैरालंपिक रो मास्कट। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली रे को ग्लेशियर रही सेटा पचारिछि। ऑप्शन देखो ऑप्शन दिला बाटुरा, हिस्पार, बाल्टोरो, सियाचिन। तो सठिक उत्तर होची हमर जो ग्लेशियरटा रही जाकि नुब्रा वैली रे जोटा सबुठार हम इंडिया रो बड़ ग्लेशियर सेटा होची सियाचिन ग्लेशियर रही नुब्रा वैली रे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। तो आपण मान पे टास्क रहला जे सियाचिन ग्लेशियर रो लेंथ केति आपण कमेंट रे जणैबे।
बहुत इजी क्वेश्चन मुझे आपको पचारि अलरेडी मुझे अलग वीडियो जनई सियाचिन ग्लेशियर लेंथ के तो आपको टास्क रहा है सियाचिन ग्लेशियर लेंथ के कमेंट रे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। ऑप्शन देखो ऑप्शन था 10th 25th 40th 48th तो सठिक उत्तर हो 48तम रैंक थी आमर 48 माने 48th रैंक थी आम इंडिया जैकि टोक्यो ओलंपिक्स रे तो सठिक उत्तर होकर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही द राइटर ऑफ द बुक स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ इज तो देखो ऑप्शन ये गोटे स्पोर्ट्स पर्सन जी लिखिले तो विषय पचारि तो ऑप्शन था सुनील गावस्कर रवि शास्त्री सचिन तेंदुलकर विराट कोहली तो सठिक उत्तर स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ बुक रो लेखक होउछन्ती रवि शास्त्री तो सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी। तो से अनुसार आपनकर रिलेटेड क्वेश्चन देखिदबा रिसेंटली हमर रिलेटेड माने जो स्पोर्ट्स पर्सन लिखिछन्ती बुक गुडी को सेटा मध्ये हम डिस्कशन करदबा। तो देखंतु रिसेंटली सुरेश रैना तो सुरेश रैना लिखिछन्ती जो बुकटा सेटा होछि तांको बुक रो नाम होछि बिलीव तो सुरेश रैना लिखिछन्ती बिलीव। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपन रही सौरभ गांगुली तो सौरभ गांगुली आप जानते कोलकातार जो क्रिकेटर आमर माने इंटरनेशनल प्लेयर आम इंडिया तो सौरभ गांगुली जो बुकटा लिखिछन्ती बुक रो नाम होछि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ तो बुक ना होची ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जे कि लिखिछन्ती सौरभ गांगुली। तो आ गोटे देखंतु आ गोटे होची आपनकर चेस प्लेयर तो चेस प्लेयर किए विश्वनाथन आनंद तो विश्वनाथन आनंद जो बुकटा लिखिछन्ती एटा मध्ये आपनकर क्वेश्चन ने पचारि पारे तो विश्वनाथन आनंद जो बुकटा लिखिछन्ती तांको बुक रो नाम होची माइंड मास्टर एटा आपनकर परीक्षा रे मोस्टली पचारुची आपण जानिथिबे माइंड मास्टर होची बुक रो अथर होची माइंड मास्टर बुक रो अथर होचंती विश्वनाथन आनंद। तो आ गोटे देखंतु आ गोटे होची विवियन रिचर्ड तो विवियन रिचर्ड लिखिछन्ती हिटिंग अक्रॉस द लाइन तो आप मोस्ट जहाँकि आपंकर माने जो स्पोर्ट्स पर्सन रही विषय माने मोस्टली बुक पचारुची तो भल देखिकी जी तापर मु वीडियो प्रोवाइड निश्चित करी जहाँकि आपंकर स्पोर्ट्स पर्सन जो मैंने बुक लिखिं रिसेंटली से गुड़िक आपंप डिस्कसन करदेवी जहाँफल आपंकर बहुत फायदा हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही हु इज द फाउंडर ऑफ ओशियोनोग्राफी तो ओशियोनोग्राफी फाउंडर की पचारि तो देखो ऑप्शन था सुसुमु टोनेगावा तापर मैथ्यू मौरे कार्ल लैंडस्टेनर आलजेन तो देखो यार सठिक उत्तर होची जे कि माने फाउंडर होचंती ओशियोनोग्राफी से होचंती मैथ्यू मोरे तो जॉन मैथ्यू मोरे होचंती फाउंडर ऑफ ओशियोनोग्राफी तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रही इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियरी रिव्यू हाज बीन आडप्टेड फ्रॉम तो देखो जुडिशियरी रिव्यू जोटा रही सेटा हमर आडप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बा को देश से अणा जाइए पचारि तो बर करा जाइए तो देखो सठिक उत्तर होची यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आमर आसी माने अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन आमर आसी जुडिशियल रिव्यू तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए। तो से अनुसार आप देखो यूके कॉन्स्टिट्यूशन आमर कौन कौन आसी तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन आमर आसी पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम प्रिरोगेटिव रिट्स एंड पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस एंड बाइकैमलिज्म तो आपनकर यूके कॉन्स्टिट्यूशन एगुड़िक आसी। या सहित देखो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आमर कौन आसी तो आयरलैंड बा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आमर आसी डीपीएसबी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँकि आमर एटा मोस्टली पचारे तो आयरलैंड रू बा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आमर आई डीपीएसपी जहाँकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो देखो से अनुसार आपनकर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर कौन आसी तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँकि आमर यूएसएसआर आप जानते यूनियन जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जोड़ा थिला यूएसएसआर भागी माने तापर रशिया हला तो यूएसएसआर आमर अडॉप्ट करा जायछि फंडामेंटल ड्यूटीज आसी कोठोरु रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँकि यूएसएसआर तो सठिक उत्तर होची आपन एटे देखंतु जुडिशियल रिव्यू पचारतला तो जुडिशियल रिव्यूटा आमर अडॉप्ट करा जायछि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बा अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रहिछि हु इन्वेंटेड बायोफोकल लेंस तो देखो बायोफोकल लेंस को किए इन्वेंट कर पचारि तो देखो ऑप्शन था रडल्फ डिजेल बेंजामिन फ्रैंकलिन थॉमस अल्वा एडिसन
आल्फ्रेड बी नोबेल। तो सठिक उत्तर होची जे कि बायोफोकल लेंस को जे कि इन्वेंट करिसेंती से होचंती समस्त तांको नाटा मध्ये भला जानथिबे तांको ना होची बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जे कि आपनकर देखंतु बायोफोकल लेंस जेतेले पचारियो बायोफोकल लेंस को इन्वेंट करिसेंती बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो से अनुसार हमें ऑप्शन गुडी कर मध्ये देखिबा। तो ऑप्शन देखो रडलफ डीजेल माने इन्वेंट करिसेंती जे कि समस्त भला जानथिबे डीजेल इंजिन। तो डीजेल इंजिन किए उद्भावन कर डीजेल इंजिन उद्भावन कर रडलफ डीजेल। तो यह सहित आप देखो थॉमस अल्वा एडिसन जहाँकि डिस्कवर कर मोस्टली बहुत गुड़े से इन्वेंट कर रही लाइट बल्ब या सहित ग्रामोफोन आहरी बहुत गुड़े से उद्भावन करिसेंती जहाँकि थॉमस अल्वा एडिसन आप देखिदे भल भाव में। देखो नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन रही डीटा आल्फ्रेड बी नोबेल। तो आल्फ्रेड बी नोबेल मोस्टली जो मैंने इन्वेंट करेटा हूँ डायनामाइट। तो डायनामाइट उद्भावन करिसेंती आल्फ्रेड बी नोबेल। तो आपंकर रिलेटेड ऑप्शन गुड़िक डिस्कसन करते। तो ये देखो बायोफोकल लेंस पचार तो बायोफोकल लेंस को इन्वेंट करते बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड ए फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो ऑप्शन था पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नागार्जुन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चेदीलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखो सठिक उत्तर होची जोटा माने हमर जो केस रे राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर कराइतला फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट सेटा होची पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखो अन्य जो गुडी रही से गुडी रिलेटेड मध्ये जहाँ कि आपनकर जो केस गुडी रही मोस्टली माने सुप्रीम कोर्ट सहित जो रिलेटेड क्वेश्चन गुडी रही से एमसीक्यू गुडी मध्ये हमें गोटे वीडियो अलग वीडियो हमें डिस्कसन करबा। तो रिलेटेड क्वेश्चन एटा हमें सेपरेट वीडियो रे टोटल डिस्कसन करबा जहाँ कि आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट रहउची से गुडी को हमें डिस्कसन नेक्स्ट वीडियो रे करबा। तो आपनकर एटे सठिक उत्तर होची जहाँ कि जोटारे हमर जो केस रे राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर कराइछि फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट सेटा होची पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि which of the following leads to termination of the session of house। तो देखो ऑप्शन थिला प्रोरोगेशन, आर्जनमेंट, साइन डाई, डिजोल्यूशन। तो सठिक उत्तर होची जोटा कि लीड करथे टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस सेटा होची प्रोरोगेशन। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो देखो एडवोकेट जनरल को जी अपॉइंट करिथांती से होचंती गवर्नर। तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। तो न्यू हॉरिजॉन टा जो लॉन्च कराइतला स्पेसक्राफ्ट सेटा लॉन्च कराइछि जाकि माने जो माने प्लैनेट ऊपर से माने टोटल रिसर्च करिवो सेटा होछि प्लूटो जाकि ड्रॉप्ड प्लैनेट। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी। तो न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी ड्रॉप्ड प्लैनेट प्लूटो। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि इन द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन PMKSYMI द फंडिंग पैटर्न विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट इज माने फंडिंग पैटर्न टा केमिति रही। तो फंडिंग पैटर्न आपण प्रथम देखो ऑप्शन थिला 50-50, 60-40, 70-30, 80-20। तो सठिक उत्तर होची पीएम जोटा कि हमर जो माइक्रो इरिगेशन जोटा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सेतिर हमर सेंटर स्टेट जो रही रेस्पेक्ट सेटा माने पैटर्न टा फंडिंग पैटर्न टा सेटा होची 60-40। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जाकि जोतरे कि सेंटर रहउची 60 आउ स्टेट रहउची 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही which institution released a report titled digital economic report 2021। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन थिला यूनिसिटीएडी, यूनेस्को, WTO, वर्ल्ड बैंक। तो यार सठिक उत्तर होची हमर जो इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है रिपोर्ट टाइटल डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2021 से होची यूनिसिटीएडी। माने यूनिसिटीएडी माने आपनकर कोन। तो यूनिसिटीएडी होची यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो समस्त भला मन रखंतु यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जाकि यूनिसिटीएडी होची जाकि इंस्टीट्यूशन जेकि रिलीज करता है रिपोर्ट टाइटल डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो सबु मसिया माने सबु वर्षर जाकि डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट को पब्लिश करता है यूनिसिटीएडी जाकि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहिछि
ह्विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंटमेंट करते प्रथम जाना तापर आम अलरेडी जापर जे ऑप्शन आउट कर जापर जे कौटा सठिक उत्तर हम। तो देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, किंतु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो सठिक उत्तर होकर ऑप्शन डी, जहाँकि स्पीकर ऑफ लोकसभा was the following appointments is not made by the president of India। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होची हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखो आपनकर समस्त जानिथिबे हमर पार्लियामेंट रो ही पावर रही है जैकि माने स्टेट बनैया पे। तो एठार आपनकर ऑप्शन देछि सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो सठिक उत्तर कोन हबो आपण कमेंट रे निश्चित जणातु। तो सठिक उत्तर हमकु जणा नै, तो सठिक उत्तर आपण निश्चित कमेंट रे जणातु विथ रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होछि the president can proclaim emergency on the written advice of the। तो देखो ऑप्शन थिला प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यार सठिक उत्तर होची समस्ते भल भाव मन रखु, यार सठिक उत्तर होची प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो समस्ते भल भाव मन रखु, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटिन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होईची which article of the Indian Constitution have right to equality opportunity in public employment। तो ये आपनकर परीक्षा रे मोस्टली पचारुची, तो भला टी मन रखंतु। तो हमर जो आर्टिकल रही जहाँकि इंडियन कन्स्टिट्यूशन जहाँकि हाव राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेटा होची आर्टिकल 16। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी, माने आर्टिकल 16 देता है जहाँकि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रही द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए वाज इनिशियली एस्टाब्लिश ऑन। तो देखो एनडीएमए रे आपनकर जदि सर्च करेंगे बहुत गुड़े माने आपण कन्फ्यूजन हेबे। तो सठिक उत्तर समस्त भल भाव मन रखु, एनडीएमएटा होची हमर एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी। तो हमर एनडीएमएटा कोन, एनडीएमएटा होची एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी, एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आमर एनडीएमएटा होची एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी जहाँकि माने आमर फॉर्मली कन्स्टिट्यूट कराइला 27 सेप्टेम्बर 2006 रे। तो 27 सेप्टेम्बर 2006 रे माने एस्टाब्लिश कराइला जहाँकि माने आमर समस्त भल भाव मन रखु, ऑप्शन बी होची ठारे करेक्ट आंसर जहाँकि 27 सेप्टेम्बर 2006 रे आमर इनिशियली एस्टाब्लिश कराइला एनडीएमए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी माने फॉर्मली एस्टाब्लिश करा जाइथिला बा इनिशियली एस्टाब्लिश करा जाइथिला 27 सेप्टेम्बर 2006 रे। आ तार चेयर पर्सन समस्त मोस्टली क्वेश्चन मन रखु जे चेयर पर्सन सब चेयर पर्सन एनडीएमए रही था आमर प्राइम मिनिस्टर जे कि बर्तमान अच्छा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो आप टोटाल जो कलेक्टेड क्वेश्चन तक मुझे टोटाल कलेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन कर सारी आशा करुच्ची आपको वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगी लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सांग मध्य अधिक शेयर करेंगे। तो बर्तमान वीडियो एति देखि धन्यवाद।